Hello students. So today we are going to discuss about these things, supplementary quantities and the units. आज के लेक्चर में हम बस इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, उनके यूनिट्स कौन से हैं, उनको डिफाइन कैसे किया जाता है। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज़। हमने क्या देखा था, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उसके यूनिट्स की डेफिनेशन हमने बता दी थी। उस लेक्चर में बताया गया था, वो डेफिनेशंस आपने देख लेनी, सुन लेनी, उनको बिल्कुल भी मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जाती। सो उनका क्या हमें चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए, उनके यूनिट्स का सिंबल जो है वो पता होने चाहिए। अब इस लेक्चर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सो नेम द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप क्या कहोगे आंसर, इसका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो साइंटिस्ट ने देखा कि इन एडिशन टू दैट, इन केस फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 more quantities are required so that we can have complete picture of the physical phenomena. So there are 2 supplementary quantities। कौन सी है, पूरा कहना हो तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। और मैंने बताया था कि बिकॉज फिजिक्स में हमने किसकी बात करनी है, हमने बात ही बस फिजिकल क्वांटिटीज की करनी है। तो वर्ड अकेला क्वांटिटी जहाँ पर आए तो अंडरस्टूड है वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 है हमारे पास, प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। राइट, एक क्वेश्चन ऐसे आ गया। अब यही क्वेश्चन ऐसे चेंज कर दे, नेम द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ऐसे पूछ सकते हैं आपको, यूनिट्स कौन से हैं हमारे पास। तो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आप कह दोगे। तो प्लेन एंगल को इसमें मेजर करते हैं, रेडियन। इसका सिंबल क्या है, RAD। और सॉलिड एंगल को किसमें मेजर करते हैं, स्टेरेडियन। इसका सिंबल क्या है, SR। तो ये 2 हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थे, ये 2 इनके यूनिट्स हैं। अब ये तो आ गया ऑब्जेक्टिव में, ऐसा क्वेश्चन बन जाता हमारा। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता, थोड़ा मार्क्स ज़्यादा वाला। व्हाट इज प्लेन एंगल, ये बात समझने की आपके लिए। डिफाइन इट्स SI यूनिट्स। आप बताओ व्हाट इज प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या है, जितने भी एंगल्स आपने 10 तक पढ़े हैं, आपने प्लेन एंगल ही पढ़ा। तब आपको हमने सिर्फ एंगल बताते रहे, बिकॉज कभी आपने इसका डिफरेंस नहीं देखना था। अभी आप जब आए हो तो आपको इनका डिफरेंस देखना पता चला। इसके बाद आप फिर प्लेन एंगल, जब भी एंगल वर्ड आप कॉमनली यूज़ करते हो, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है, एंगल दैट इज मेड इन ए प्लेन, किसी 2 डायमेंशनल सरफेस पर, या ऐसे बोर्ड पर, अपनी कॉपी पर आप बना रहे हो, तो वो कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल। तो मैथमेटिकली कैसे करते हैं एक्सप्लेन, सपोज देयर इज अ रे, अगर ऐसे दोनों तरफ एरो बना दो, इसे हम कहते हैं लाइन। मैथमेटिक्स वाले ऐसे बताते हैं हमको, एक तरफ कर दो ये रे बन जाती है। एक रे ऐसी है, इसको किसी पॉइंट पर फिक्स करके ऐसे घुमा दो, इसको यहाँ से घूम के यहाँ पर आ जाए। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एंगल। सो क्या दिस मूवमेंट किसके द्वारा ली जाए, जब किसी रे के द्वारा अबाउट द फिक्स पोजीशन इज कॉल्ड एंगल, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। आप यहाँ से बात और देखो, हमने ऐसा नहीं पढ़ा,
आप एंगल को कुछ ट्रायंगल की फॉर्म में पढ़ते रहो, ऐसे ऐसा पढ़ा आपने देखा ऐसे कोई लाइन है हमारे पास ए से बी और ये कोई एंगल से स्पेंड कर रही है यहाँ पोजीशन पर, मान लो ओ पोजीशन पर। कितना एंगल आ रहा है इसका? थीटा एंगल आ रहा है। कितना एंगल आ रहा है हमारे पास? थीटा एंगल आ रहा है। अब इसकी कुछ आप देखो फैक्ट्स, कैसे देखते हो? अगर जो ए बी बॉडी है अगर दूर चली जाए तो यहाँ से उठाकर मैं अगर ए बी को यहाँ पर रख दूँ, मैंने कहा ए डैश बी डैश यहाँ पर आ गई बॉडी, ऐसे बनाते हो उसका नाम। अब बताओ एंगल पर क्या इफेक्ट होगा? अगर इसको हम थीटा मान लें तो इस एंगल को हम कह देंगे, यहाँ से लाइन आपने ड्रा कर दी, ये मान लो थीटा डैश एंगल आ गया। पहला एंगल थीटा था ये सारा, तो क्या देखा आपने? थीटा डैश हैज़ बिकम लेस देन थीटा, मीन्स जैसे ये बॉडी दूर चली गई एंगल यहाँ पर क्या ये बन रहा है, कम हो जाएगा एंगल। अब इसको उल्टा करके देखो, जब इसको पास लाकर देखते आप, यहाँ से रहकर यहाँ पर बॉडी आ जाती तो अब जो एंगल बनना था ये थीटा से ज़्यादा बनना था। तो क्या देखा? अगर बॉडी सेम साइज़ की है, पास आए तो एंगल ज़्यादा कम बनता है, दूर चली जाए तो एंगल कम बनता है। तो एक तो साइज़, इसकी पोजीशन की बात हो रही, जितनी बॉडी पास आएगी, देख लो जितनी पास डिस्टेंस कम हो रहा है तो उतना एंगल ज़्यादा, जितनी बॉडी दूर जा रही उतना एंगल कम बनता है। राइट, डिस्टेंस कम तो एंगल ज़्यादा, डिस्टेंस दूर तो एंगल कम। अब बात आ गई साइज़ की बात करें। सेम पोजीशन हमारे पास थी, एक ए बी बॉडी हमारे देख लो, मान लो ऐसे ए बी बॉडी है, ये एंगल स्टैंड कर रही है ऐसा, आपने से थीटा कह दिया। एक और बॉडी आ गई ए से सी मान लो, इससे बड़ी है, तो अब क्या होगा? एंगल बढ़ जाएगा आपका। पहले एंगल इतना था, अब एंगल इतना हो गया। तो एंगल इंक्रीजेस विद द साइज, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी। अगर पोजीशन वहीं पर रहेगी हमारी जहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर बॉडी हमने रखी है, तो क्या देखा हमने? ये एंगल हमारा पोजीशन और साइज पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा भी क्या प्लेन एंगल क्या। अब एक और तरीका देखने का क्या है इसमें, ये एक लाइन थी, आप दूर से खड़े हो, यहाँ पे इस लाइन से इस तरफ देखना आपने सारा, तो यहाँ से घूम पे क्या यहाँ गए, तो कहाँ रहे आप? जस्ट इस प्लेन, इस बोर्ड पर ही रहे, आपने बोर्ड को छोड़ा नहीं। ऐसे नहीं कि आपका पेन यहाँ से घूम के ऐसे आ जाए कहीं बाहर से, फिर ऐसे चले जाओ, ऐसे नहीं कि आप इसी बोर्ड पर लाइन बनी है आपकी। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्लेन एंगल। आप पढ़ोगे फिर भी आपको बता दूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसे हम कहते हैं वन डिमेंशन। क्या कहते हैं? एक डिमेंशन की बात हो रही है। अगर एक और साथ में इस तरफ जाना शुरू कर दे, मान लो आप दोनों तरफ मूवमेंट मिलके आपको, अगर तो बिल्कुल एक लाइन पे रहो तो वन डिमेंशन, अगर ऊपर नीचे जा सको ऐसे ऐसे, इस तरफ चल जाओ इस तरफ, इसे कहते हैं टू डिमेंशन। और अगर इस तरफ ही आ सकते हो आप, जैसे रूम में आगे सर तरफ ऐसे घूम के जाए, दैट विल बी थ्री डिमेंशंस। सो उसे स्पेस हम कहते हैं। तो ये प्लेन की बात हो रही है, तो जो प्लेन में एंगल बनता है उसे कहते हैं प्लेन एंगल। इसे आप कैसे डिफाइन करते रहो, अब देखो। तो लेट देयर बी अ सर्कल, of radius r and center O। तो मान लें जहाँ पर एक हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस क्या है हमारे पास r है, और ये क्या हमारे पास O आ गया हमारे पास, इसका सेंटर है। अब टेक एन आर्क ए बी, तो यहाँ से अब आर्क बना दो ए से बी, ए बी हमारे पास को आर्क है। अब इसको बना दो यहाँ पर ये एंगल
तो एंगल सब्टेंडेड बाय दिस आर्क, एंगल subtended by arc at center is, क्या हमने क्या देखा, जो एंगल बना रही आर्क एट द सेंटर कितना आ गया, थीटा इज ए बी ऐसे अपॉन आर। अब ए बी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, तो ये हमारे पास क्या है, ये मैं ऐसे बता दूं रेडियस, आपको याद रहे। तो क्या हम देखते हैं अभी इसके बारे में, थीटा कितना आ गया, एल अपॉन आर। Here L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। ए बी आर्क की जो लेंथ है उसको डिवाइड कर दो रेडियस के साथ, तो दैट विल गिव अस क्या, प्लेन एंगल हमें दे रहा है एक सर्कल में। इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं अभी कैसे। तो क्या हमने देखा, अब देखो वही बात आ गई, जितनी आर्क बड़ी होगी, लार्जर द आर्क में साइज बॉडी का ज़्यादा, उतना एंगल क्या होगा ज़्यादा। जितनी रेडियस कम, रेडियस जितना बढ़ेगा उतना एंगल क्या होगा, कम होगा। जो मैंने बात बताई थी, यस द बॉडी मूव्स अवे दिस एंगल कवर्ड वुड बी लेसर, सो ऐसे एंगल कम हो गया। अब हमने डिफाइन करना है, तो अभी कहोगे क्या यूनिट है, एस आई यूनिट ऑफ एंगल इज, बताओ क्या नाम है इसका। अब एक और नई डिस्कशन शुरू हो जाएगी यहाँ पर। आप कहोगे कि हमने तो एंगल का पढ़ा, डिग्री में पढ़ा है कि हम 30 डिग्री के एंगल बनाते हैं, हम 60 डिग्री के एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का भी बनाया हमने, ऐसे एंगल आपने देखे डिग्री की फॉर्म में। तो आप तो यही कहोगे भाई यूनिट्स जो होता है वो क्या है, डिग्री है। जबकि मैंने क्या बताया प्लेन एंगल का, इसका एंगल अभी बताऊँगा, इसका यूनिट है रेडियन। तो अभी आप देख लो, फिलहाल रेडियन क्या है, फिर हम दोनों का रिलेशन भी बताते हैं। तो क्या देखा आपने, ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। हम डिफाइन करेंगे रेडियन को अब। नाउ थीटा क्या हमारे पास, एल अपॉन आर, थीटा एल अपॉन आर है। इसका आंसर हमने 1 लेना है। इफ एल इज इक्वल टू आर मीन्स रेडियस, तो क्या देखा हमने, थीटा क्या आएगा, आर अपॉन आर। अब ये 1 आ रहा है, इसे हम कहेंगे 1 रेडियन, आर ए डी। आंसर 1 आ गया। तो अब डिफाइन करो, अब जल्दी से क्या कहोगे आप, व्हाट इज 1 रेडियन, इट इज द, क्या कहोगे, 1 रेडियन इज द एंगल one radian is the plane angle subtended by subtended at, ऐसे का तो सिंबल रहेगा, कहाँ पर बना, एट सेंटर by an arc equal to length of radius। तो 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क, किसके, इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, या इसकी लेंथ किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। उस आर्क के द्वारा जो एंगल बन रहा है एट द सेंटर, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो आपने ऐसे डिफाइन कर दिया। अब ये बात खत्म होगी, यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसका एंगल हमको मिल गया, हमने पता। तो वी कैन डिफाइन दिस रेडियन क्या है, जब एक आर्क हो हमारे पास वही एंगल स्प्लेंड करे जो
यहाँ पर आ रहा है। तो ये बात ख़त्म होगी। आप थोड़ी डिस्कशन कर लें हम। अब बात करें डिग्री की। एज यूनिट ऑफ एंगल, तो डिग्री कैसा यूनिट है हमारे पास? तो मान लो सर्कल हमारे पास है, तो सर्कल यहाँ पर एंगल बना रहा कोई, हमें इसके कहते हैं 30 डिग्री एंगल मान लो। ऐसे आप पढ़ते रहे हो ना। आपने डिग्री कहाँ से बन के आता है उसकी बात हम कर रहे हैं अभी। फिर इसका रेडियन के साथ क्या रिलेशन है वो हम चेक करते हैं। तो क्या देखो, आप जो सर्कल है इसके हिस्से कर दो। कितने करोगे? बिल्कुल इसके बराबर के हिस्से करने हैं। जैसे आप पिज़्ज़ा लेने जाते हो तो 2 फ्रेंड्स आ गए तो आपने पिज़्ज़े के 2 हिस्से कर दिए। बिल्कुल यहाँ सेंटर इसका आ रहा, आपने कहा ले अभी आधा तेरा आधा मेरा। अभी देखा गया 2 और फ्रेंड्स आ गए, उनको भैया इसके 4 हिस्से कर दो, पैसे तो हैं नहीं, 4 हिस्से कर दिए। ऐसे करता करता पिज़्ज़ा कट रहा है। अब आपके फ्रेंड्स कितने आ गए? 360 आ गए। तो ऐसे आपने 360 बार करना है ऐसे। तो वहीं पर हो रहा, मान लो यहाँ पर यहाँ पर मान लो आप कट लगाने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे कट लगा दो। कितने लगा के जाओगे? यहाँ पर आते आते 360 हो जाए। यहीं पर स्टार्टिंग था, यहीं पर यहाँ पर कहीं 365 आ गया। तो ये लास्ट हिस्सा क्या आएगा? 360 पर आएगा। ऐसे आपने कट लगा दिए, इस पर लगा दिया आपने। अब जो एक हिस्सा है इस पूरे सर्कमफ्रेंस का, कितने से कर दिया हमने? 360। तो जो एक पार्ट जो वहाँ हमारे पास आ रहा, मान लो ये 1 पॉइंट है, तो ये एंगल जो स्टैंड कर रहा है दैट इज दिस एंगल इज 1 डिग्री। इसे हम 1 डिग्री एंगल कहते हैं। तो पूरे सर्कमफ्रेंस के कितने पार्ट्स कर दिया हमने? 360। अब वो एक जो आर्क आ रही है 360th पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, वो जितना एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। तो पूरा देखो कितना हो गया, पूरा एंगल कितना? कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कितना होता है? इसमें पढ़े आपने, कंप्लीट एंगल कहते हैं पूरा एंगल की लाइन जहाँ से घूम के फिर वापस आ गई उसी पोजीशन पर, तो वो कितना एंगल कवर करेगी? दैट वुड बी 360 डिग्री। वो 360 डिग्री हम उसको एंगल कहते हैं। तो जब बिल्कुल इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये सारी बातें आप कर चुके हो। तो ये बात आ गई डिग्री की। पूरे सर्कमफ्रेंस के आपने 360 पार्ट्स करने हैं। एक पार्ट जितना एंगल स्पेंड कर रहा है उसे हम कहते हैं क्या? डिग्री। सो ऐसे आपने कर दिया। फिर आपने पढ़ा था बिल्कुल ऐसे बराबर कर दे तो ये 90 डिग्री आ गया। ये भी दूसरा 90 है, ये भी 90 का एंगल, ये भी 90 का। तो 9 × 4 कितना आ गया? हमारे पास आ गया ये 360 डिग्री। ये बात क्लियर है आपको? अब डिग्री के आगे और हिस्से होते हैं। तो जब भी मैंने बताया था आपको, ये सर्कल हमने किया, तो मान लो मैं थोड़ा आपको जूम करके देख रहे हैं आप, तो मान लो ये हिस्सा बस जूम कर दिया हमने इतना, तो ये वही डिग्री जो थी, 1 डिग्री एंगल जो था मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे 360 पार्ट है। अब 1 डिग्री का जो हमें छोटा सा पीस मिला था, ये ज़्यादा बड़ा दिखा रहा आपको पिक्चर में, इसके फिर 60 पार्ट कर दो। 1 2 3 ऐसे चलते रहो। यहाँ पर आगे 60 कितने से कर दिया हमने? इसके भी 60 पार्ट्स इससे कर दिए। अब जो ये स्मॉल पोर्शन, एक मिनट गलत लाइन आ गई यहाँ पर, मान लो यहाँ पर 1 है, ये 2 है हमारा, ऐसे चल रहा है। अब ये जो स्मॉल पोर्शन एंगल बना रहे हैं इसे हम कहते हैं 1 मिनट। तो क्या हमने देखा, 1 डिग्री के में कितने मिनट है? 60 मिनट होते हैं। सो डिग्री के भी 60 पार्ट्स कर दिए। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। अब देख लो हमने क्या किया, ये हमें 1 मिनट मिल गया। अब इसको फिर हम यूम करते हैं। मान लो ये थोड़ा बड़ा दिखाई दिया हमें, ये हमारे पास 1 मिनट एंगल है बस, ऐसे किसी आर्क का पार्ट है। अब अगेन इसके 60 पार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 60, यहाँ पर 60 पार्ट कर दो। और फिर जो बहुत ही कम हिस्सा मिले हमें यहाँ पर 1 वाला, इसे हम कहेंगे 1 मिनट। तो क्या देखा हमने, ये मिनट है
और ये 1 मिनट की 1 सेकंड, एक डंडा डाल दो तो मिनट है, 2 आ जाए तो सेकंड बन गया, तो ये सेकंड आ गया। तो ये ऐसे हम एंगल मेजर करते रहे हैं, डिग्री भी होते हैं, फिर मिनट में, मिनट के गाड़ी क्या सेकंड्स होते हैं। तो एक तो ऐसे यूनिट हमने यूज़ किए हैं जो पहले यूनिट क्लासेस में हम कर चुके हैं। बट जब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स बने, उन्होंने सप्लीमेंट्री यूनिट डिग्री ना लेकर क्या लिया, प्लेन एंगल ले लिया, और सॉरी रेडियन को चूज़ किया उन्होंने। अभी आपने रेडियन डिफाइन कर दिया था। अब आप देखो रेडियन पता आपको क्या था, आपने बता दिया रेडियन क्या है। ऐसे हम डिफाइन करते सर्कल में L/R, ये L है हमारा इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अब थोड़ा और आगे चलो, L बढ़ते 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 पूरा चक्कर लगा दो। फॉर कंप्लीट एंगल क्या होगा, पूरा चक्कर लगा दिया आपने, तो क्या मिला आपको, हमने क्या देखा, जो L है जो R के कितना आ गया, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस पूरा ही आ गया सर्कमफ्रेंस। तो क्या आपने देखा अभी 2πr। अभी आप एंगल देखो कितना आएगा, L है 2πr, नीचे R आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमने फिल कर दिया ना यहाँ पर। अब R से R कैंसिल हो रहा हमें, तो क्या मिला, ये 2π, ये 2π क्या है, रेडियन, ये 2π रेडियन है। कंप्लीट एंगल कितना, 2π रेडियन। आधा करना हो तो कितना हो जाएगा, फिर हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस हो तो क्या कहोगे आप, ये तो पाई एंगल है। पूरा एंगल कितना 2π, ये कितना पाई, और 1/4 करना हो तो π/2। तो कैसा रिलेशन हमारे पास आ रहा है दोनों का, तो ये भी आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या देखा, 2π जो रेडियन है हमारे पास, क्या होता है 360 डिग्री के बराबर है। तो 2π रेडियन एंगल हमारे पास पूरा है जो 360 डिग्री के बराबर है। तो पाई रेडियन कितना आ गया, 180 डिग्री के बराबर। तो π/2 रेडियन कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। तो ऐसे रिलेशंस हैं, हम जो ऐसे यूनिट्स में यूज़ करेंगे, कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, प्लेन एंगल का रेडियन यूज़ करेंगे। तो रेडियन और ये डिग्री में ऐसा रिलेशन है, ये डिस्कशन का पार्ट है, आप इसे नोट रखना प्लीज़। अब बात आ गई वैसी बात, व्हाट इज सॉलिड एंगल, डिफाइन इट्स एस यूनिट। तो सॉलिड एंगल हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसका कौन सा यूनिट है, यूनिट इज हमारे पास कौन है, स्टेरेडियन। अभी आप क्या देखोगे, अब बात आ गई और हमारे पास इसे कैसे डिफाइन करें। तो सपोज देयर इज अ स्फीयर, तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अब सॉलिड एंगल की बात करें हम, सेम क्वेश्चन आ जाए ऐसे, सॉलिड एंगल बनाने लगे हम अब। तो लेट देयर बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O। तो रेडियस है हमारे पास, इसका R रेडियस है, सेंटर O है। अब आपको सब ये तो सर्कल है, तो यही बात हमारे में है। तो ये यहाँ पर हमारी इमेजिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है, बिकॉज 3 डिमेंशनल पिक्चर्स को हम ब्लैक बोर्ड पर ड्रा नहीं कर सकते। तो अभी आप अपने मन में इसे फील करो, इट इज़ ए फुटबॉल, एक बॉल की तरह हमारे पास है। तो जब भी टीचर आपको कहे कि इट इज़ ए बॉल, तो आपके मन में ये स्फीयर बन जाएगा, एक बॉल की तरह बन जाएगा। जब मैं कहूँगा सर्कल, तो जट से ये प्लेन पर आ जाएगा। वी कैन नॉट ड्रा 3 डिमेंशनल पिक्चर्स ऑन द बोर्ड, इसके लिए हमें ऊंचाई चाहिए ना, 3 डिमेंशन है नहीं है ना, तो एक बॉल की तरह हमारे पास है। सो ये बॉल है, एक स्फीयर है हमारे पास, इसका रेडियस कितना हमारे पास R है, सेंटर इसका O है। अब यहाँ पर आपको सरफेस ले लो, यहाँ पर आपने कोई सरफेस ले लिया ऐसे। आप जो सरफेस इस सेंटर पर जो एंगल ड्रा करेगा, इसे हम कहेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है। द एंगल
subtended by a surface on the sphere, यहाँ पर subtended at center by a surface on the sphere is called solid angle. For this example, इस एग्जाम्पल में इस स्फीयर की हम बात ले रहे हैं, वहाँ पर ये इसी सॉलिड एंगल हम कहेंगे, तो इसे हम ओमेगा से डोनेट करते हैं, ऐसे ओमेगा, ऐसे स्मॉल ओमेगा ऐसा होता है, बड़ा हम ऐसे लिख देते हैं ओमेगा। तो हमने क्या देखा, ऐसे डिफाइन करते हैं हम इसको। सॉलिड एंगल क्या है, एरिया जो सरफेस पर है डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब ऐसे नहीं कहना तो ऐसे कह दो, इसे ए को एरिया सरफेस एरिया है और ये आर इसका स्क्वायर है, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको सॉलिड एंगल को। तो चलिए नेक्स्ट, तो अगर मैं डायग्राम बना के आपको बता दूँ, कोई पिक्चर ड्रा करें, हम पेज में ले लूँ एक, सपोज भी आप इस प्लेन पेपर, इसको आप ऐसे कोन की तरह बना लो, ऐसे आपने कोन बना दिया, ये पिक्चर आपके पास आ गई। अब इसमें आप कुछ डाल सकते हो, चने डाल लो, कोई और चीज़ डाल लो आगे इसमें, तो ये इसमें स्पेस कवर कर दी, ये स्पेस जो एंगल है यहाँ पर जो सेंटर पर कवर कर रहा है एंगल, दैट इज कॉल्ड स्पेस एंगल। यहाँ पर स्पेस है, सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशनल पिक्चर है हमारे पास। तो कैसे बन रही है, इसको एक और व्यू देखना आपने। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कोई मैंने सरफेस ले लिया, ऐसे ये सर्कल ड्रा कर दिया आपने, उसको मैं रोटेट करके बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर सभी को लाइन मिलाओ इसके बाद सर्कमफ्रेंस की, तो ये जो एंगल कवर हो रहा है यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर यहाँ से, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो वो जो एंगल स्प्रेंड कर रहा है जो सरफेस है एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो आपने ऐसे ड्रा करना है कि अब मैं सर्कल है या कोई और बॉडी है, सारे को मैंने पेंट करना है ऐसे अपने इस ब्रश से। तो ये मेरी ऐसे आर्म मेरी जैसे मूवमेंट कर रही है, दैट इज ट्रेवलिंग इन द स्पेस। तो अब मैं बोर्ड पे नहीं रहा, आप बोर्ड को छोड़कर बाहर भी आ रहा हूँ, ऐसे घूम रहा है मेरा, तो दैट इज दिस मूवमेंट इज इन द स्पेस, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्पेस एंगल, ऐसे कह दिया हमने। अब इसको डिफाइन करते हैं कैसे, SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। याद है सिंपल, स्मॉल एस आर। अब इसी क्वेश्चन को देखो आप, हम एरिया ऐसा ले लें, ऐसा एरिया ले लें हम, आर स्क्वायर। इफ ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देन क्या होगा, आर स्क्वायर आ गया, तो ये आएगा 1, अब ये होगा 1 स्टेरेडियन। अगर वो एरिया ऐसा मिल जाए जो रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो जो एंगल स्प्रेंड होगा दैट वुड बी 1 स्टेरेडियन। सो एंगल, कौन सा एंगल, सॉलिड एंगल, subtended by an subtended at center by a surface कितना, surface of area r square on the sphere is called
1 स्टेरेडियन। The angle solid angle suspended by at the center by a surface of area r square at the sphere, और इसको और करना है आपने मॉडिफाई, जब आप नहीं बताना हो whose radius is r is called, ऐसे लिख दो, is called 1 स्टेरेडियन। तो वो एंगल सॉलिड एंगल जो कौन स्पेंड कर रहा है, एक एरिया यहाँ पर, वो एरिया में कितना हो गया हमारे पास, अगर उस एरिया को हमने कितना ले लिया, आर स्क्वायर, इसके बराबर ले लें हम, बिल्कुल आर स्क्वायर के बराबर ले लें, तो जो एंगल स्पेंड करेगा दैट वुड बी 1 रेडियन, वो 1 रेडियन हमारे पास एंगल होगा, स्टेयर रेडियन सॉरी, तो वो स्टेयर रेडियन एंगल होगा हमारे पास। तो ऐसे 2 तरह के एंगल्स हैं, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल है, तो दोनों हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में। बट आपका ज़्यादा जो अभी तक रहेगा आपका रिलेशन दैट वुड बी इन द किसके साथ, प्लेन एंगल के साथ रहेगा। जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब आपका सॉलिड एंगल यूज़ होगा वहाँ पर। तो आज के लेक्चर में इतना बड़ा आपके लिए, तो आपने ख्याल रखना प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, दोनों के यूनिट्स कौन से हैं, और डिग्री और रेडियन में रिलेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।